चाय की दुकान पर बैठे लोगों की बातें चल रही थी। कोई अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था तो कोई लड़कियों की शिक्षा के बारे में अपने अपने विचार दे रहा था। एक आदमी ने बोला, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर क्या करेंगी, आखिर उन्हें तो घर ही संभालना है। दूसरा आदमी बोला, नहीं नहीं, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसी बीच तीसरा आदमी बोला, लेकिन लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा दो तो वे ट्रेन से कहीं जाएंगी क्या। राजू ने इन सब बातों में दखल दी और बद्री चाचा से कहा, चाचा आप अपनी बेटी को साइकिल चलाना सिखाएं और ट्रेन से जाने से रोकें। बद्री चाचा मुस्कुराए और बोले, राजू तुम सही कह रहे हो, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक और आदमी बोला, लेकिन लोग लड़कियों को इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि वे अच्छे घर में उनकी शादी कर सके और इंजीनियर लड़का मिले। राजू ने फिर बात में दखल दी और कहा, चाचा यह सोच बदलनी चाहिए, लड़कियों को अपना सपना पूरा करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। बद्री चाचा ने राजू की बात से सहमति जताई और कहा, राजू तुम्हारी सोच सही है, हमें लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। चाय की दुकान पर बैठे लोगों की अपने में बातें चल रही थी, लेकिन राजू और बद्री चाचा की बातें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी लड़कियों के विचार में। इधर चाय की दुकान पर बैठे लोगों की बातें चल ही रही थी और राजू और बद्री चाचा की बातों ने सबको सोचने पर एकदम से मजबूर कर दिया था। इसी बीच एक आदमी बोला, राजू तुम्हारी बात सही है, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। बद्री चाचा मुस्कुराए और बोले, यही है सही राह, लड़कियों को अपना सपना पूरा करने का पूरा मौका मिलना ही चाहिए। राजू ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें समाज की सोच बदलनी होगी, लड़कियों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। चाय वाले ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, राजू तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, समाज की सोच बदलने से ही लड़कियों का भविष्य उज्जवल होगा। इसी बीच बद्री चाचा की बेटी राधा आई। वह साइकिल पर आई थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बद्री चाचा ने राधा से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। राधा ने कहा, पापा मैं अच्छी तरह पढ़ाई कर रही हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। राजू ने मुस्कुराकर कहा, राधा तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर ज़रूर ले जाएंगे। चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने राधा को ढेरों आशीर्वाद दिया और उसके सपना पूरा करने के लिए वे उन्हें बहुत अच्छे से प्रोत्साहित कर रहे थे और साथ ही साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। अब इसी तरह चाय की दुकान पर बैठे लोगों की बातें लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक नए युग की शुरुआत करने जा रही थी। चाय की दुकान पे आप सबको मालूम ही होगा कि सबसे तेज़ खबर वहीं मिलती है। राधा की कहानी अब पूरे गांव में फैल गई क्योंकि उसने बहुत कड़ी मेहनत करके अपने आगे बढ़ने का हौसला किया था। लोगों ने उसकी हिम्मत और उसके आत्मविश्वास को सलाम किया। चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने राधा की सफलता की खबर एक दूसरे से सुनाई। उन्होंने कहा, राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह एक सफल डॉक्टर है, लोगों का मुफ्त में इलाज करती है। राधा बहुत अच्छी बिटिया है। एक आदमी बोला, राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि लड़कियों को भी बराबर के अधिकार मिलने ही चाहिए, वे किसी से कम नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहिए कि वे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे हासिल कर सकती हैं। इसी बीच दूसरा आदमी बोला, राधा की सफलता हमें यह दिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और मेहनत करें तो हम भी कुछ हासिल कर सकते हैं
और अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं। चाय वाले ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, राधा की कहानी हमें यह दिलाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसी बीच एक आदमी आया और बोला, मैंने सुना है कि राधा ने अपने गांव में एक अस्पताल खोलने का निश्चय किया है। सबने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। राधा की यह पहल गांव के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। चाय की दुकान पर बैठे लोगों ने राधा के इस फैसले की सराहना की और उसके इस नए उपक्रम के लिए उसे काफ़ी ढेरों शुभकामनाएं दी। इसी तरह चाय की दुकान पर सबसे तेज़ खबरें मिलती रहती थी और एक दूसरे के लोगों को, बेटियों को प्रेरित किया जाता था। सो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।